राहुल, तुम्हें पता है तुम्हें सजाए मौत सुना दी गई है और मैं ये तुम्हें बताने आई हूँ कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दे, मैं वो जरूर पूरी करूंगी। मैडम, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश जो भी जाहिर करूंगा, क्या आप इसे जरूर पूरा करेंगी? सजाए? जी जी, आपकी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाएगा। आप मुझे बताएं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ। ये आपकी बात हरगिज नहीं मानी जाएगी, ये गलत है। आपने इस तरह की ख्वाहिश जाहिर क्यों की है? मेरी ये बात क्यों नहीं मानी जाएगी? मैडम, आपने कहा था आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अगर तुमने कोई दूसरी ख्वाहिश जाहिर की होती तो शायद आपकी बात मान ली जाती। ये हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके साथ ही रात गुजारना चाहता हूं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी है। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये बताना किसी को नहीं है। मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। चल तैयार हो जा। मैडम, अब मुझे सजाए मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं 30 साल की लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने कई चेहरे देखे हैं, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। लेकिन कैदी नंबर 917 राहुल ने मुझे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। वो आम मुजरिम नहीं लगता है। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर रहस्यमय सा सुकून, जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वो सिर्फ 19 साल का है। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती है कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से अलविदा होना है। क्या ये लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार? पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया है, मगर इस लड़के के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती है। मैं जानती हूँ कि यहाँ कैदियों के साथ निजी रिश्ता रखना मना है। कानून सख्त है। ऊपर से ऑर्डर आया है। 2 दिन बाद कैदी नंबर 870 को मौत की सजा दी जानी है। इस दौरान उसे अपनी माँ और पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली है। राहुल, तुम्हें 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी। उससे पहले आज तुम्हें अपने माता पिता से मिलने की छूट है। अगर तुम चाहो तो मिलवा दूं। मुझे मिलवा दो मेरे माता पिता से। चलो मेरे साथ। बेटा, भगवान तुझे जरूर बचाएगा। तू बेगुनाह है। बेटा, तू निर्दोष है। तुझे फंसाया गया है। हेलो सर। जिस कैदी को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी, उससे पहले आज उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ के पूरी करो। What? They're at the warehouse. I'm on my way. राहुल, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेरी एक इच्छा है, मगर वादा करो इसे पूरा करेंगे। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो एसपी साहब के पास मेरे साथ। बेटा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। बेटा, शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो, कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद मौत की सजा दी जाने वाली है? तुम गरीब परिवार से हो।
तुम्हारे पास ना कोई दौलत है, कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? मैं अपनी बात पे कायम हूं सर, मेरी आखिरी इच्छा यही है। कोई और इच्छा मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। सर आप फिक्र ना करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, मंदिर में ऐलान करवा दें। मंदिर में ऐलान करवा दो कि कैदी राहुल वर्मा अपनी मौत की सजा से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और इच्छा नहीं करूंगा। फिर चाहे मुझे फौरन फांसी दे दी जाए। ठीक है, ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई औरत नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पे शादी करेगा? फिर भी चलो मंदिर में ऐलान करवा देते हैं। मंदिर में ऐलान करवा दो कि कैदी राहुल वर्मा अपनी मौत की सजा से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है। कैदी नंबर 970 राहुल वर्मा अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर एक दिन के लिए किसी औरत से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल इंतजामियों से संपर्क करें। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल इंतजामियों से संपर्क करें। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो। लो, ऐलान तो करवा दिया, मगर कोई भी औरत ऐसी शर्त पे आगे आएगी नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए। सर क्या लगता है आपको कोई औरत आएगी? कोई औरत नहीं आएगी, ये लड़का पागल है। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। ऐसी पागल लड़की कौन है जो इस फांसी के कैदी से शादी करना चाहती है? जाकर देखती हूँ। नमस्कार मैडम साहिबा। मैडम साहिबा, नमस्कार। पंडित जी, ये क्या माजरा है? ये लड़की कौन है? साहब, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। इस लड़की ने कहा कि ये राहुल वर्मा से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया कि बेटी, वो मौत की सजा का कैदी है, ये राहुल वर्मा से शादी करना चाहती है। बेटी, वो मौत की सजा का कैदी है, ये मैंने इसे समझाया। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये मेरा फैसला है, मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अरे तू अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है? मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, समझे? आओ आओ, अंदर आओ। राहुल, लड़की तैयार है, अभी तुम्हारी शादी करवा देते हैं। आखिरी बार कह रही हूँ, क्या तू ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है? हाँ, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, खुश होके। तो फिर ठीक है, अभी तुम्हारी शादी करवा देते हैं। जल्दी करवाओ। ओम सहनाववतु सहनाओ भुनक्तु सह वीर्या करवावहै। दोनों पति पत्नी सदा सुखी रहो, हमारी यही भगवान से कामना है, तथा अस्तु। हमारी शादी हो गई। अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दो। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बस एक रात की बात है। राहुल, तुम अपने बैरक में जाओ, मैं अभी दुल्हन को भेजती हूँ। शायद कुछ देर बाद वो खुद ही बाहर आ जाएगी।
अब मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ। शायद कुछ देर बाद वो खुद ही बाहर आ जाएगी। अब मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ। क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी। अब क्या बदल गया? मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। क्यों मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का डर जाग गया? दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। ये लड़की खुद अपनी मर्जी से शादी करने आई थी और अब खुद ही भाग गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रात है, नींद लेती हूँ, सुबह देखूंगी। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। खैर, अब वापस काम पे लग जाती हूँ। इंस्पेक्टर प्रीति, फौरन जाओ और देखो राहुल कहाँ है। सर, वो अपने सेल में होगा। जाओ और देखो सुख साहब।